माई पॉइंट इज़ दैट कि आप क्या देखेंगे टीवी पर, क्या आप खाना खाएंगे, कौन सी फिल्म देखने जाएंगे, कौन सा कपड़ा पहनेंगे, कौन सी गाड़ी खरीदेंगे, कौन सा सपना देखेंगे, वो भी ये डिसाइड कर रहा है, और वो कोई और आपके लिए कर रहा है, बिकॉज उनका बिजनेस इंटैक्ट होता है उससे। जहर भर रहा है, फर्जी न्यूज़ फैला रहा यहाँ है। पर 5-6 लोग हैं, इनमें से किसी ने सोचा कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं? क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपको वैसी रील नहीं दिखाई हमने, वैसा डेटा ही नहीं दिया हमने आज तक। आपको वही चीज़ दिखाएंगे, वहाँ उलझे रहोगे तुम। आप किस सपने तक कोई दूसरा डिसाइड कर रहा है, उतनी भी फ्रीडम नहीं है आपके पास। और जैसे ये भी है ना कि एक वीडियो जिसने जिस माइंडसेट से देखी वही पुश किया जा रहा है। लोग हिंदू मुसलमान जहर भरने वाला, नफरती, दंगई, तो वही दिया जा रहा है। कोई कॉमेडी का वही दिया जा रहा है। तो फेक न्यूज़ ज़्यादा उसमें। और लोग, सर माफ़ करिए टूक रहा हूँ, मतलब मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो कई लोगों के पास जाता हूँ तो वो, अरे आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, वो बच्चा उठा ले जा रहे हैं, वो तो काट रहे हैं, क्या मतलब मैं बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जो वो देखते हैं ना, वो रील मान लेते हैं, बिल्कुल मान लेते हैं वो। अब एप्स्टीन फाइल को लेकर जितने इमेजेस वायरल हुए उसमें 80% फेक हैं, सिर्फ 20% ही ऐसी इमेजेस हैं जो रियल हैं। बहुत सारी AI जनरेटेड बना के वीडियोस, इमेजेस, सेंसेशन क्रिएट करके व्यूज़ अचीव कर लिए गए, और एक माइंडसेट भी बना दिया, विच इज़, मैं उसको नहीं बोल रहा कि वो गलत है, क्योंकि एप्स्टीन ने जो किया वो तो किया ही। पर सवाल ये है कि किसी भी चीज़ को एज ए टूल यूज़ करके आपके अंदर एक परसेप्शन क्रिएट करना, इसके थ्रू बहुत आसान है। खैर, हम बातचीत कर रहे थे बच्चों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की, और अमित दुबे सर ने बताया कि किस तरह से जब मोबाइल बच्चों से ले लिया जाता है, ऐसी एडिक्शन है, तो किस तरह के विड्रॉल सिस्टम आते हैं। और ये ख़ास तौर से जो पेरेंट्स हैं, मैं खुद भी उन चीज़ों को फेस करता हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये जो पॉडकास्ट है वो बहुत अहम है, जो शुरुआत का हिस्सा हमने दिखाया। बच्चों से जुड़े क्राइम भी हो रहे हैं इसमें। सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं इंडिया के, उनका एक दिन मुझे फ़ोन आया, बड़े परेशान। वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने डॉक्टरेट की, BDS थी, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। वो घर आई, और जब वो कॉलेज में भी थी तब भी हमारी बातचीत कम होती थी, अभी बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है। और उसको कमरे में हम लोग डिस्टर्ब करते नहीं हैं। धीरे धीरे उसने हिजाब पहनना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसने रोज़ा रखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसने हमसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। अभी हालत यह है कि वो हमारे हाथ से, मतलब ना बात होती है ना कुछ होती है, एंड ही इज़ अ ब्यूरोक्रेट। तो बोला सिर्फ ये पता करो कि इसके नेटवर्क में कौन कौन है, क्लोजेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क। तो मैंने पता किया, ढूंढा, निकाला, तो 6-7 लोग निकल आए। 6-7 लोगों की मैंने रियलिटीज़ बता दी कि ये लोग तो ऐसे हैं, इनका तो बैकग्राउंड ये है, सब करके। बट डिस्पाइट ऑफ दैट नोइंग, वो उसको समझा नहीं पाए। वो तो जो माइंडसेट बन गया सो बन गया। ऐसे इतने केसेस आए मेरे पास उसके बाद। जब मैंने सोचा कि यार ऐसा वन ऑफ फिट्स होगा, भरे पड़े गेम्स में जो हो रहा है ना, कि लोगों को कंट्रोल करके क्या क्या नहीं करा देना, उनसे इलीगल चीज़ें करा देना, कन्वर्जन भी हो रहा है। उनसे कहेंगे ये करोगे तो तुम जीत जाओगे, ये नहीं करोगे तो हार जाओगे, ऐसे करके 4 ऐसा भी बच्चे, ऐसे होता है। गाजियाबाद में हुआ, 4 बच्चे। तो हम इनको वन ऑफ इट्स सोच के इग्नोर कर देते हैं। पर जो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ इतने स्केल पर है, इंडिया में कोई भी चीज़ छोटे स्केल पर होती नहीं।